जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थोड़े समय पहले क्वाड को छोड़ एक अलग स्क्वाड बना रहा था, जिसके अंदर सारे क्वाड के मेंबर थे एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि यूएस को इंडिया के ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। आज शांग्रीला डायलॉग के अंदर सिंगापुर में यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर से क्वाड को स्ट्रेंथन करने की और भारत के साथ में सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और ज़्यादा बेहतर करने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, आप फ्रांस की बात सुन सकते हो। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन एक इंडो पैसिफिक फ्रांस का विज़न निकालते हैं। ये विज़न निकालते हैं ज़माने भर के इंडो पैसिफिक रीजन के इम्पोर्टेंट देशों को घूमने के बाद, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, और उसके बाद ये कहते हैं वी वांट टू गो फर्दर विद इंडिया। हम इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने में इंडिया ही सबसे ज़्यादा सक्षम होगा। यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अब वापस से इंडिया की मांग कर रहा है, इंडिया से अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना के हथियारों को कोई ग्राउंड लेवल पे युद्ध भूमि के अंदर काउंटर कर पाया है तो वो अभी तक भारत है। ऐसी कंडीशन में भारत से पार्टनरशिप करना इन सारे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी तरफ रशिया जैसे देश भी बात कर रहे हैं, चाइना जैसे देश भी कह रहे हैं कि भाई हमको इंडिया के साथ में होना है, क्योंकि रिसेंटली रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन द्वारा कहा गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जानबूझ करके इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा है और रशिया से दुश्मनी बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि वापस से जो सालों से बंद रशिया इंडिया चाइना ट्रायोका है उसे हम लोग शुरू करें। यानी कि दोनों ही पोल्स अब इंडिया की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको इंडिया से अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको अभी मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, शांग्रीला डायलॉग्स जो कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस डायलॉग में से एक है, खास रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जहाँ पर आपको यूरोप के ये देश देखने को मिलेंगे, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंट कंट्रियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बार की शांग्रीला डायलॉग के अंदर चाइना प्रेजेंट नहीं था और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट यूएस के अंदर डिफेंस मिनिस्टर के बराबर है। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि भाई मैं बातों को शुगर कोट नहीं करना चाहता, पर रियलिटी यही है कि चाइना का थ्रेट अब पूरे वर्ल्ड के ऊपर मंडरा रहा है और इस थ्रेट को ख़त्म कर पाना अभी के लिए एमिनेंट है, क्योंकि आने वाले समय में चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है, ये ताइवान के ऊपर अटैक जरूर करेगा। और ताइवान के ऊपर अगर ये अटैक करता है तो वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा। ऐसी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप चाइना को ताइवान के अंदर इवेड ना करने दे, उसके लिए पूरी तरीके से सिचुएशन को नज़रों के अंदर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि अब चाइना की इस असर्टिवनेस को रोकने के लिए हमें हमारे अलाइज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम अकेले चाइना को पूरे रीजन के अंदर काउंटर नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी देश यूएस के अलाय हैं वो डिफेंस के अंदर अपने खर्चे को बढ़ाएं, पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक उसी तरीके से जैसे यूरोप कर रहा है। नाटो देशों को भी क्लियर कह दिया गया है कि भाई आप अपना खर्चा खुद निकालें, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने में। नाटो देश जैसे अब 5% ऑफ डिफेंस प्लेज कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब दूसरे देश भी जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो भी अपने डिफेंस बजट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये अलायंस के अंदर हम एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहे कि कौन कौन सी कंट्रियां यहाँ पर होंगी, पर हम सारी कंट्रियों को कह रहे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अलाइज है। दूसरी तरफ फिर इन्होंने क्वाड को कहा कि भाई हम क्वाड, जो कि काफ़ी समय से एक्टिव तो है पर इनके ब्रॉडर फ्रेमवर्क देखने को मिल रहे हैं। इवन यूएस जो है वो क्वाड को हटा के स्क्वाड की तरफ जा रहा था और उसके अंदर इंडिया को हटा दिया गया था और बाकी क्वाड के जो मेंबर हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस को जोड़ लिया गया था।
जिसके कारण से जो क्वाड की इंपॉर्टेंस है वो कम होती हुई दिखाई दे रही थी। अब यूएस वापस से कह रहा है कि हम तो क्वाड को ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके जितने भी मिशन हैं, जितने भी इनिशिएटिव हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और हमसे गलती हो गई भाई कि हमने इंडिया को अलग कर दिया, इंडिया के साथ हम हमारी डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मतलब इस पूरे शांग्रीला डायलॉग के अंदर इन्होंने अलग से कहा कि हम इंडिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी टाइगर ट्रायम्फ जैसे एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के साथ में कंडक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम चाइना को काउंटर करने के लिए और इसी तरीके के आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। इस तरीके की बात इनके द्वारा कही गई। वहीं दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के अब कह रहे हैं कि हम तो इंडिया के साथ ही जाना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने में। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी को कोई मेंटेन कर सकता है तो वो केवल और केवल इंडिया है। अलग से इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात की। इवन रशिया के द्वारा भी कहा गया कि हम तो रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायोका को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ। अब बात आती है कि भाई ये सारे देश जो हैं वो अचानक से ये इतना क्लोज क्यों आना चाहते हैं। देखो, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने क्या शो किया? इंडिया ने ये शो किया कि जो चाइना के हथियार हैं वो केवल डब्बा हैं। इनकी जो मिसाइल है हम लोगों ने उनको नष्ट कर दिया, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है हम लोगों ने उसको उड़ा दिया। तो अब पूरे वर्ल्ड भले ही इस बात को माने ना माने कि भाई इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ की न्यूज़ एजेंसी भले ही ना माने, पर वहाँ के टॉप लीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया ने क्या कर दिखाया है। भले ही वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को डाउन प्ले करने का प्रयास करे, बट वेस्टर्न लीडर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना के हथियारों को इंडिया ने बहुत इफेक्टिवली पाकिस्तान के अंदर काउंटर किया है और भारत का ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है। इवन जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ भारत ने अपनी डेवलप की है वो भी बहुत अच्छी है। चाइना के हथियार वॉर कैपेबल नहीं है पर इंडिया के हैं। इवन इंडिया ने जब चाइना के हथियारों को नष्ट किया, नष्ट करने के बाद में वो हथियार इंडिया के पास में भी तो आए और उन हथियारों की फॉरेंसिक करने के बाद उन हथियारों की जानकारी इंडिया के पास में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास में नहीं है। इस कारण से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के साथ में अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। वहीं रशिया जो है, जो अपने आप को पहले चाइना के ज़्यादा क्लोज बता रहा था, अब वो इंडिया के साथ में अपने पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। क्योंकि जो चाइना की हेजिमनी थी, जो उन्होंने बताया था कि भाई हमारे पास ये है वो सब अब खत्म हो चुका है और अब सबको समझ में आ चुका है कि जो भी है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वो इंडिया ही है। ऐसी कंडीशन में हर एक कंट्री को अब इंडिया की आवश्यकता है। इसी कारण से ये देश अब इंडिया के साथ में अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवाद को तो नष्ट किया ही सही, हम लोगों ने जवाब तो दिया ही सही, साथ में इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पे पावर है उसके अंदर भी एक बड़ा इजाफा हुआ है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।